नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें जो आपके गांव, आपके शहर और आपके जीवन से सीधा जुड़ी हुई हैं। खबरें जानने से पहले सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप किस जिले से देख रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं फटाफट अंदाज में आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस महिला का हिजाब खींचा था, अब उस महिला ने बिहार छोड़ दिया है और नीतीश कुमार की नौकरी पर मारी लात। कहा कि मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले में कोहरे ने बिगाड़ा खेल। कोहरे के चलते मैच हुआ रद्द। जैसे ही चौथा टी20 मैच कोहरे के चलते रद्द हुआ, तुरंत ही अखिलेश यादव बीजेपी पर हावी हो गए। कहा कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है। ओमान के मस्कट में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुआ भव्य स्वागत। भयंकर प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। कहा नहीं चाहिए ऐसा पैसा, बंद करो टोल, क्योंकि टोल के दौरान लगने वाला जाम प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। लुधियाना सेंट्रल जेल में हुआ बवाल। पुलिस पर 200 से ज्यादा कैदियों ने कर दिया हमला। अब भागकर शादी करने वाले हो जाओ अलर्ट। यदि आप भागकर शादी करना चाहते हैं तो फिर आपके माता पिता को भी भेजा जाएगा नोटिस। दरअसल दोस्तों, गुजरात सरकार भागकर शादी करने वाले जोड़ों के लिए शादी पंजीकरण के कानून में बड़े बदलाव की तैयारी करने जा रही है। नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब शादी पंजीकरण कराते समय माता पिता को भी सूचित करना अनिवार्य होगा। भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते के भीतर 6 बाघों की हुई मौत। साल भर का आंकड़ा पहुंचा 54। दिल्ली में अब मोबाइल ऐप से बुक कर सकेंगे फेवरेट शराब। मनरेगा का नाम बदलने पर पी चिदंबरम ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि गांधी जी की दूसरी बार हत्या हुई। सोने चांदी के भाव में आज आई तेजी के साथ उछाल। चांदी पहली बार 2,05,000 रुपए के ऊपर तक पहुंच गई। एमसीएक्स पर सोने चांदी के भाव में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। चांदी का भाव आज 7,750 रुपए से बढ़कर 2,05,505 रुपए था। वहीं सोने की कीमत 277 रुपए से चढ़कर 1,34,686 रुपए हो गई। शामली में बुर्का न पहनने पर सनकी पति ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मारकर घर में ही दफना दिया। पाकिस्तान के ऊपर से 24 जनवरी तक नहीं उड़ सकेंगे भारतीय विमान। शहबाज सरकार ने बढ़ाया एयर स्पेस बैन। नए साल पर पीएम मोदी सरकार का तोहफा। 1 जनवरी से कम होंगे सीएनजी पीएनजी के दाम। आज दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल लागू। वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस कर्मियों की होगी तैनाती। यानी कि यदि आपके पास प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली की हवा अगले 6 दिन तक रहेगी जहर। स्मोक की चादर बरकरार बनी रहेगी। दिल्ली में 2 युवकों के बीच बीड़ी को लेकर हुआ बवाल। बीड़ी मांगने पर कहा सुनी होने के बाद युवक पर बरसाई लाठी, पीट पीट कर ले ली जान। रामपुर में रिश्वत लेते महिला लेखपाल हुई गिरफ्तार। खेत की पैमाइश के बदले मांगे थे 10,000 रुपए। ठंड और कोहरे को बढ़ते देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लापरवाही पर एक्शन की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बढ़ती शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि कोई भी निराश्रित खुले में सोता नहीं मिलना चाहिए। रैन बसेरों में हीटर अलाव की पुख्ता व्यवस्था और एक्सप्रेस वे पर हादसों को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। कहा कि डीएम, एडीएम और एसडीएम खुद दुकानों की करें जांच। सावधान, चने के नाम पर परोसा जा रहा था कैंसर। गोरखपुर में 750 बोरी जहरीला भुना चना हुआ बरामद। मध्य प्रदेश में हुई बड़ी लापरवाही। थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को चढ़ा दिया दूषित खून। एचआईवी पॉजिटिव होने पर सरकार ने बैठाई जांच। मध्य प्रदेश में 22 मुस्लिम परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर। एसडीएम बोले 22 फीट का रास्ता कब्जे के कारण सिर्फ 2 फीट रह गया था।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप में आग लगने से 3 की जिंदा जलकर मौत। सावधान, सेल्फी हुई जानलेवा, शादी की सालगिरह की खुशी मातम में बदली। नर्मदा के तेज बहाव में बह गई 36 वर्षीय महिला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर अरेस्ट, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में थे शामिल। गुजरात के गांधीनगर में 5 साल की मासूम से बलात्कार, हिरासत में लिए गए 4 संदिग्ध। बिहार के भोजपुर जिले से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां संतान नहीं होने के कारण एक विवाहिता महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत छुपाने के लिए झटपट जला दिया गया शव। मध्य प्रदेश के दतिया कलेक्टर का सख्त रुख, कहा कि ये नौकरी में नहीं रहेगा, इसको तुरंत सस्पेंड करो। डीएम साहब का ऑन द स्पॉट एक्शन, बोले ध्यान रखें नया पटवारी नेताओं के लिए काम ना करे। नोएडा में मोबाइल चोरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ रुपए का माल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मनरेगा को खत्म करने वाली योजना बीबीजी राम जी पर लोकसभा में हुई चर्चा। शिवराज सिंह चौहान बोले, ये गांधी जी के सपनों को साकार करने वाला बिल है, जबकि वहीं कांग्रेस इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बेटे ने अपने मां बाप का बेरहमी से कर दिया कत्ल। उसने अपनी मां के शव को आरी से काटा और बाप का गला रस्सी से कसा और फिर सबूत मिटाने के लिए लाशों के टुकड़ों को सीमेंट की बोरियों में भरकर गोमती और सई नदी में फेंक दिया। सावधान, तीखा मसालेदार खाना बढ़ा रहा है खतरनाक बीमारी का रिस्क, फोर्टिस डॉक्टर ने दी चेतावनी। ममता बनर्जी के भवानीपुर में चली एसआईआर की कैंची। दरअसल दोस्तों, एसआईआर के दौरान भवानीपुर में 45,000 वोट काटे गए, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार में पोस्टर बार कर दिया है। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर पोस्टर में मजाक उड़ाया, जिसमें लिखा, लापता तेजस्वी यादव, पहचान नौवीं फेल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी विदेश गए तो उनकी यात्रा पर सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते अब 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, वहीं मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा। सीएसके ने सरफराज खान को खरीदा तो वो इमोशनल हो गए, कहा कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।